मैंने मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया ये रोल पापा का। मजा आता देखने का कि यार ये शख्स कितना अच्छा किरदार अदा कर रहा है यहाँ पे। वो एतमाद जो मेरे अब्बा ने मुझे दिया वही मैंने बच्चों को मुंतकिल किया। कमाली में सबसे अच्छी बात ये साजिश करता है, पकड़ा जाए तो माफी मांग लेता है। मेरे बेटा मुझे उसने फोन करा, कमाली साहब कहाँ हैं आप? मैं कहा लुके पटे तू भी कमाली कहीं जा रहे हैं। ये एक बात याद रखिएगा कि अल्लाह ताला ने जो आपके लिए रखा हुआ है आपको मिलेगा। कोई तुमसे है परेशान जरा देख तो लो, ऐसे होते हैं मुसलमान जरा देख तो लो, तुमको भेजा है मोहब्बत के लिए धरती पे, और तुम हो गए हैवान जरा देख तो लो। शुरू शब्द के नाम से जिसके सब नाम अच्छे नाम हैं और जिससे किसी भी नाम के बगैर पुकारा जा सकता है, याद किया जा सकता है। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं आपका मेजबान सफदर अली। इस वक्त परीजाद ड्रामा मकबूलियत की बुलंदियों को छू रहा है, लेकिन उसमें किरदार कमाली का जो किरदार शामिल किया गया है, उसने जिस कमाल अंदाज के साथ अदाकारी की और जिस तरह से जमाने की तलखियों को, जमाने की कड़वाहटों को हम पे अयां किया है, वाजे किया है, वो बड़ा एक मुनफरिद अंदाज है। हमने उस किरदार को भी आज एक मुनफरिद अंदाज से जाना। हमारे साथ इफ्तिखार रफी साहब के दोनों बेटे ईसा और अली मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि कमाली के किरदार को वो किस नुक्ता नजर से देखते हैं और उनकी जो वीडियोस, मुख्तलिफ वीडियोस जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल होती हैं, उनसे वो खुद कितना सबक सीखते हैं। ईसा कैसे हैं आप? कमाली के बारे में क्या ख्याल है? कमाली के बारे में ये ख्याल है कि ये काफ़ी डिफरेंट कैरेक्टर था जो पापा ने प्ले किया। तो इससे पहले ज़्यादातर नेगेटिव रोल्स थे और बदमाशों और इस तरह के रोल्स पहले प्ले करते थे। काफ़ी एक अपने अंदर, मतलब पहले जो एक्टिंग रोल्स करते थे वो बहुत खुल के और इस तरह के रोल करते थे, लेकिन ये काफ़ी एक बंधा हुआ कैरेक्टर था और उसमें भी बहुत अच्छा प्ले किया। जी वो बहुत अच्छा और काफ़ी लोगों ने पसंद किया उसको। मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया ये रोल पापा का। अच्छा, जो मुखिल होना कहते हैं कि जब वो कहते हैं क्या मैं मुखिल हो सकता हूँ, तो अली उस वक्त आप ज़ाहिरा के देख रहे होते हैं, तो वो कैसा आपको लगता है जब आप देखते हैं कि बाबा ज़ाहिरा स्क्रीन पर आप उन्हें पहले भी देख रहे हैं, छोटे थे तब से देखते आ रहे हैं, लेकिन जब वो कहते हैं क्या मैं मुखिल हो सकता हूँ, तो वो परीजाद आगे से जवाब देता है कि आप मुखिल हो चुके हैं, तो उस वक्त क्या फील होती है आपको? सर हम ड्रामा एक तो पहले ये बात है कि हम इकट्ठे पूरी फैमिली बैठ के देखती है। दूसरा ये कि घर में जो हमारे अब्बा जी हैं वो जब ड्रामा भी देखते हैं तो फर्क कोई नजर नहीं आता। मतलब वही रोल, वैसे किरदार, वैसे ही बात करते हैं हमसे और वैसे ही बात समझ आती है। तो एक मजा आता देखने का कि यार ये शख्स कितना अच्छा किरदार अदा कर रहा है यहाँ पे। जैसे पहले भी किरदार थे इनके, गुल्लू बादशाह और बाबा रांझा। अच्छा, गुल्लू बादशाह के बारे में क्या ख्याल है? मुझे जाती तौर पर गुल्लू बादशाह एक ऐसा किरदार लगता है जिससे मैं रिलेट कर सकता हूँ। यानी जब मैं वो ड्रामा देख रहा था, मैं कहता यार कोई ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए अमली जिंदगी में भी। तो उस किरदार को लेकर के इस तरह से आप? सर मैं तो हैरान था किरदार देख के, जैसे इन्होंने एक्टिंग की वो जरा डिफरेंट था थोड़ा बाकी कैरेक्टर्स के हिसाब से। ये मेरा ख्याल है इन्होंने बड़ा कुछ बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और एक मुख्तलिफ अंदाज में इसको पेश किया जो सबको पसंद आया हम पे। और ये छोटी बात नहीं है कि इतनी पजीराई मिली इसको। लाइफ की फिलॉसफी को लेकर बाबा से क्या बात है? क्योंकि मैंने तो उन्हें एज अ शायर देखा है, उनकी शायरी में भी फिलॉसफी नजर आ रही होती है, बातें हैं तो बातों में भी, और ऐसी फिलॉसफी जिसका अमली जिंदगी में फायदा। सर वो हमारे एक तरह से दोस्त भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। बाप होने के साथ साथ वो दोस्त भी अच्छा इसलिए होता है, इससे होता ही है कि अंडरस्टैंडिंग रहती है आपके, आप हर चीज शेयर करते हैं आपके प्रॉब्लम्स। आजकल मसला ये है कि बच्चे आजकल के माँ बाप से शेयर नहीं करते काफी चीजें। तो ये है कि हमें इन्होंने इतना इजी रखा हुआ है कि हम जो भी बात होती है, कोई भी मसला, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, फ्यूचर के बारे में हो, पास्ट हमें तंग कर रहा हो, कोई चीज हमें माइंड को रिलैक्स नहीं हो रहे हम, तो हम करते ही हैं कि इनके पास आते हैं, इनसे प्रॉब्लम शेयर करते हैं अपनी, और ये हमें इसका सॉल्यूशन बताते हैं कि यार इसको ऐसे करो। प्रॉब्लम की चूंकि आपने बात की और ईसा इन्होंने कहा कि माजी की कोई बात हो, हमें तो माजी की बात तंग कर रही हो, हम बात कर ही लेते हैं मोहब्बत की, रिलेशनल लाइफ की। कभी ऐसा हुआ कि आप बाबा के पास गए हो, कहा कि बाबा ये मसला है, मोहब्बत हो गई या नहीं हुई या दिल टूट गया, कभी ऐसा कोई मामला सामने आया? सर मैं आपको बताता हूँ, मैंने मोहब्बत की है। अच्छा। लेकिन खुद से। अच्छा। अभी तक ऐसा सच मोहब्बत किसी से नहीं की। ठीक है। अभी सिर्फ खुद से की है। अभी चले, इन्होंने तो बात को खुद से कह के ना कर दिया गोल। मैं आपकी तरफ आता हूँ, क्योंकि
जिस तरह से आपने कहा कि बाबा दोस्त हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बाबा दोस्त हैं, लेकिन कभी ऐसा हुआ हो कि आप जिंदगी में किसी मकाम पर फंस गए हो, किसी दोस्त ने धोखा दिया हो, महबूबा ने कहा हो कि नहीं अली अब बस, अब खत्म, अब नहीं? इस बात को राज ही रहने दिया जाए तो अच्छा। आपने समझा? इस बात को राज ही रहने दिया जाए तो अच्छा, लेकिन हम इस बात को राज नहीं रहने देंगे और हम अब चलेंगे इफ्तिखार रिफी साहब की जानिब। कमाली का किरदार अदा करते हुए उन्होंने जो कमाल किया है, हम चाहेंगे कि कैमरे का रुख जो है इफ्तिखार साहब की जानिब कर दिया जाए और चाय वो पी रहे हैं, हम चलते चलते उनके पास जो है वो चाय भी पिए। सर मैं मुखल हो सकता हूँ? कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हम वहीं से शुरू करते हैं। अली जहाँ पे बात कर रहा था, अली ने कहा कि इस राज को राज ही रहने दिया। तो जिस तरह से मैं एफिलिएशन देखता हूँ आपकी बच्चों के साथ, तो मुश्किल नहीं होता कि आप बहुत कम निचले दर्जे पे आके, निचले दर्जे से मुराद वो वाला निचला दर्जा नहीं, लेकिन अपने लेवल से कम आकर आप बच्चों के साथ डील कर रहे होते हैं और आपको लगता नहीं है कि कहीं मुझे ये गलत तासुर मेरा ना ले मेरी शख्सियत? देखिए मैं आपको बताता हूँ, जहाँ तक बच्चों की बात है, अली ने भी की, आपके बच्चों को ज़रूरत होती है एक सहायता की, एक डायरेक्शन की, मोहब्बत की, प्यार की। मैं शुरू से इस बात का कायल था, क्योंकि मेरे अब्बा अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं, वालदा हयात हैं। मेरे अब्बा ने आज तक कभी भी मुझसे कोई पर्दा नहीं रखा, और वो दोस्ती वाला वो एतमाद जो मेरे अब्बा ने मुझे दिया, वही मैंने बच्चों को मुंतकिल किया। मैं लाहौर में पैदा हुआ। लाहौर में कोई ऐसी जगह नहीं है जो मेरे बाप ने मुझे ना दिखाई हो, या जहाँ जहाँ पाकिस्तान में ले जा सकते थे, मज़ारात पे लेके जाना, दाता सरकार के मेले में जाना, नात खानी में जाना, फेस्टिवल्स में जाना। तो मेरे अंदर वो फेस्टिविटी एक तो लाहौरिया होने की वजह से भी है, और दूसरी वो खूबसूरती मेरे बाप की वजह से आई है। मेरे पास जो कुछ है, मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपनी चिकड़ शोले किताब को जो मंसूब किया है, इंतसाब ये है कि अब्बा के नाम जिन्होंने मेरी ज़ात की बंजर ज़मीन में रूहानियत की पनीरी बोई, और बाबा इशफाक के नाम जिन्होंने उसकी आबियारी की। और मैं एक छोटी सी बात ज़रूर क्लियर करूँगा, गोशगुजार करूँगा कि हमारे अंदर सारी अच्छी बातों की पनीरी हमारे माँ बाप लगाते हैं। फिर कोई इशफाक साहब जैसा हाथ, शफीक हाथ, उसको थपकी देकर आगे ले जाता है। लेकिन अगर बोया नहीं गया होगा तो फिर वो फसल उग नहीं सकती। बोया जाना बहुत जरूरी है। अब हम आ जाते हैं अपने पॉइंट की तरफ। ड्रामे को दो किरदार लीड कर रहे हैं, हीरो है और दूसरा भी हीरो है। हम ये बात तो कर ही नहीं रहे कि कोई साइड हीरो है या कोई ऐसा रोल है जो कि उसे सपोर्ट दे रहा है। इन दोनों किरदारों के बारे में आपकी क्या राय है? परिजात के किरदार के बारे में और कमाली के किरदार के बारे में, कि वो जिस अंदाज से आकर उसने अपनी छाप लगाई है कमाली के किरदार में, क्या उससे आपको नहीं लगता कि परिजात का किरदार मुतासिर है? नहीं, मेरा ख्याल है कि जब कोई बड़ा किरदार आके जुड़ जाता है साथ, वो भी इत्तेफाक से जिस तरह से पूरी दुनिया से इसके ऊपर फीडबैक आया हो गया, मुझे लगता है कि परिजात को सपोर्ट मिली है, क्योंकि एक वो मुस्बत सपोर्ट है। कमाली में सबसे अच्छी बात ये साजिश करता है, पकड़ा जाए तो माफ़ी मांग लेता है, ये उसकी सबसे अच्छी बात है। और मैं क्रेडिट गोज टू हाशिम नदीम। मुझे हकीकतन मैं आपको बताता हूँ, जब मुझे ये ऑफ़र हुआ था, इससे पहले मुझे रमज़ान में कॉल आई, मैं तुर्की से आया था रैकी करके, और मैं एक स्क्रिप्ट लिख रहा था, मैंने उससे इनकार कर दिया था। लेकिन जब सेकंड टाइम मुझे कॉल आई तो मैं कुछ नहीं कर रहा था। अब इखलाकी तौर पर एक दबाव आ गया मेरे पे कि नहीं यार ये करना है। बात मुझे पता लगी जब मैं सेट पे गया और हाशिम नदीम साहब पहले दिन सेट पे तशरीफ लाए। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार इफ्तिखार रिफी आप बड़ी देर से मेरे हाथ आए। अब हुआ ये था, मैं पहली दफ़ा बात कर रहा हूँ, कुछ शिकवा नहीं कर रहा, मेरे जानने वाले जानते हैं, मैंने जो कुछ कहना हो तो अपने अल्लाह से कहता हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, और शायद ये वक्त है करने का, अल्लाह मुझे माफ़ करे। हुआ ये था कि पिछले साल दिसंबर जनवरी में मुझे कास्ट किया गया था खुदा और मोहब्बत के लिए। अच्छा, मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार इतना बड़ा रोल मुझे दे रहे हैं, मेरी तो कोई ऐसी पीआर नहीं है। कराची आपने देखा पिछले 10 साल में काशिम निसार के 4-5 सीरियल किए,
मैं तो लाहौर से बाहर जाता ही नहीं, क्योंकि मैं ड्रामा लिखता हूँ। नागन के बाद फारिग बैठा हुआ था तो उन्होंने मुझे कॉल की, मैंने हाँ कर दी, बड़े अच्छे पैसे तय हो गए, डेट्स हो गई, लेकिन मुझे उससे कट करवा दिया गया। और मैं फिर दोबारा कहूँगा, मैं कोई शिकवा नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि हम कैसे तकलीफ़ों से गुजरते हैं, फिर अल्लाह करम कैसे करता है। मैं बड़ा हैरान था कि मैं कहानी नहीं सुनाना चाहता, मुझे वहाँ से कट करवाया गया। मुझे दूसरी कॉल आती है वजाद रऊफ साहब की, रक्स बिस्मिल के लिए, सारंगा के रोल के लिए, बड़े अच्छे पैसे। हाँ, मैंने उसके लिए दाढ़ी बढ़ाई, सब कुछ किया। जब मैं यहाँ से गया बाय रोड, मैं और अली जा रहे थे, तो एक रात में रुका हूँ सादकाबाद, तो रात को बीमार हो गया, एलर्जी हो गई पूरी जिस्म, और मैं मरते मरते बचा। मैं वापस आ गया, उन्होंने वो किसी और साहब से करवा लिया। जिस दिन मेरी दावत की है, पहले दिन ही हाशिम दीन साहब ने मेरा डिनर किया शूटिंग के बाद। इस्लामाबाद में हम शूटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे जब ये कहा कि यार इफ़ी साहब आपने वो क्यों छोड़ दिया, खुदा और मोहब्बत। मैंने कहा सर वो ऐसे से हुआ था, मैंने बताई सारी बात। जब उन्होंने मुझे रोल बताया ना, फला रोल था, मतलब उस वक्त थोड़ा सा मुझे झटका भी लगा। मैं कहा चलें यार, मैंने ऊपर देखा, मैं कहा रब तू है गया, कोई गल नहीं, लेट इट गो। तो कहीं एमी 2 मिनट का मलाल ज़रूर आया। मैं एमी झूठ बोलूँ, मैं इंसान हूँ। मैंने इसकी एक भी एपिसोड नहीं देख रखी थी। पहले दिन मैं शूटिंग करवाता रहा, मुझे अहमद अली अकबर का रवैया बड़ा अच्छा लगा। कितनी एपिसोड्स हो चुकी थी जब आपने शूट पे गए थे? सर उस वक्त ऑनर हो चुकी थी 14 एपिसोड। अच्छा। और मज़े की बात, आशा लीला मुझे नहीं पता था ये हिट है, क्योंकि मेरी उस वक्त नज़म हिट थी। मैं लोगों से मोहब्बत में राहें छोड़ देता हूँ, और किसी बशर में हज़ार खामी, मैं उसकी खुशी में था। तो पहले दिन जब शूट करके आ गए, अहमद अली अकबर से मुलाकात हुई, तो मैंने कमरे में आके ईसा से कहा, मेरा बेटा शूटिंग पे था मेरे साथ इस्लामाबाद, कि यार ये बड़ा अच्छा लड़का है यार। तो उसने कहा बाबा जी इन्होंने लाल कबूतर भी किया, फला भी। मैंने उस रात पहले 5 एपिसोड देखे, तो मुझे पता लगा है मिलियंस में शेयर, कोई ड्रामा तो हिट है। अगले दिन मैं ज़रा और एहतराम के साथ सबसे मिला, और उसके बाद जब मैंने अगला एपिसोड 5-6 जो बचे थे वो देखे, तो मुझे ये पता चला यार ये तो बहुत हिट है। तो पैसों के साथ या अखलाकी दबाव के साथ अब शामिल हो गया कि यार हिट ड्रामा है। तो कमाली के अंदर मैं आपको बताता हूँ, बहैसियत एक्टर मैंने काम किया था सबा कमर के साथ ताल्लुक में, जो वो अंधी होती है, काला रेडी जो की होता है, वो था एक्टिंग का काम। मैंने काम किया था आगा अब्बास के ड्रामे में, ज़िंदगी हाथ बड़ा में, वो जो सर पे गंजा हाथ फेरा करता था, दिलावर। मैंने काम किया था गुल्लू बादशाह में। गुल्लू बादशाह से मैं बात रिलेट करता हूँ, यानी मैं ऑन एयर ये बात कर रहा हूँ कि मैं बात रिलेट करता हूँ कि आपकी जिंदगी में आप फंसे हुए हैं, और ये जो इज्जत का जो दबाव है, इज्जत वाला जो प्रेशर है, जिस तरह से बाप को बेटी का जो प्रेशर है, और उस वहाँ पर जो गुल्लू बादशाह आता है, और मैं उससे बात रिलेट करता हूँ। मैं वही आपको कह रहा हूँ ना कि गुल्लू बादशाह से एक्टिंग उसमें की थी, बस एक्टिंग फरमाई थी। फिर बाबा रांझा का जब वो कहते ना कि तुम जाओगे और बैल दोगे, फिर ऐसे खड़े हो जाओगे, बेगम साहब आएंगी, यार मेलो और रिवायती दोनों थिएटर मिला के मैं उसके अंदर एक सीन कर रहा हूँ। काशिफ निसार ने और मैंने पिछले दिसंबर में, आप यकीन कीजिए कि 6 घंटे में वो सीन हुआ था, ऊपर से नीचे तक सर्दियों में पसीने आ गए थे। और मेरा ख्याल था कि जैसे मैंने इसको लगाना है, और लोगों ने कहा वो चला ज़रूर, इज्जत मिली बस। और मज़े की बात यह है कि जब ये कमाली की है, तो मैं बड़ा हैरान इस बात पे हुआ कि कमाली ने कमाल कर दिया। कमाली ने मुखल होने का जो अंदाज मुतारिफ करवाया है यार, मतलब एक एक लाइन के ऊपर मीम्स भी बन जाएं, वो शेयर भी हों। और मतलब अब मेरे बेटा मुझे उसने फ़ोन करा, कमाली साहब कहाँ हैं आप? मैं कहा उल्लू के पट्टे तू भी कमाली के ही जा रहे हैं। मतलब ये वाली सूरत हाल हो गई। मतलब मार्केट में जाओ तो लोग मिलते हो, कहते जी वो 5 साल तक जो तखाया आप घर बैठ के खाते रहे हैं, उसमें से हमें भी कुछ लगाए। आप ये, मैं इसी तरह से एक वाकया मैंने सुना था, वो वाकई लोग इतना रिलेट करते हैं। गालिबन फैसल कुरैशी या अदाकार के बारे में आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि वो जब एयरपोर्ट पे गए तो एक खातून आई, उन्होंने दे थप्पड़ मारा और कहा तू आदि बेगम नाल एडा पैड़ा सलूक करना है, हाँ। तेरी हिम्मत किमें हुई, तू बुढ़िया नाल नहीं करेगा। तो वो इस बात पे तो नाला हुए कि पशिमा हुए कि यार उनको थप्पड़ पड़ गया। बाद में आके वो खुश भी हुए कि यानी मेरे किरदार का इतना असर था। तो कमाली का इस तरह से असर लिया।
मैं सिर्फ एक बात कंक्लूड कर दूं, जब मुझे एक्टिंग में काम नहीं मिलता था ना, मैं डिप्लोमा करके आया था, मैं 90s की बात बता रहा हूँ, तो मैं घर बैठ के पढ़ता था अपनी लाइब्रेरी में, पढ़ने का शौक शुरू से था। जब बाबा जी इशफाक साहब मिले और उन्होंने कहा कि तुम लिखा करो, तो हम लिखने की तरफ भी आ गए, लेकिन वो बिकता नहीं था वो। आज सोचता हूँ अगर पीटीवी ने उस वक्त 10 साल में मुझे पहले 10 साल में करियर के एक्टर बना दिया होता, हीरो बना दिया होता, तो मैं राइटर ना होता। अगर मैं राइटर ना होता तो इतना खुशहाल ना होता, और अगर इतना खुशहाल ना होता तो मेरे बच्चे इतने तंदुरुस्त, तवाना और इतने अच्छे ना होते। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ देखने वालों को कि एक बात याद रखिएगा कि अल्लाह ताला ने जो आपके लिए रखा हुआ है वो आपको मिलेगा। उस वक्त लग रहा होता है कि बड़ी ज्यादती हो रही है, जब आपको आपकी अम्मा मार के पढ़ाती थी ना, तो आपको लगता होगा माँ बड़ी जालिम है। आज आपको पता चलता होगा कि ओए ओए। तो एक बात ये कि पछताए ना अगर कुछ नहीं मिला, अल्लाह ने कुछ अच्छा रखा हुआ है, लेट इट गो, ऑल इज वेल। दूसरी बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा उन लोगों से जो मुनाफकत करते हैं, हसद करते हैं। जिस ज़हनी कोफ से मैं गुजरा था, आप पीछे रह गए, आप वो रोल करके आगे नहीं गए, मैं कहाँ आ गया एक कमाली से। और आप एक्टर हैं, आप जानते हैं कमाली के अंदर कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ी। माइंड इट। ये जो है ख्याल जिसका था मुझे, ख्याल में मिला मुझे, सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे, तो सवाल करने की तो नौबत नहीं आई। क्या समझते हैं कि हाल ही में चंद पेश आने वाले वाक़यात, इंतहा पसंदी के वाक़यात, चाहे वो मजहबी हों, चाहे वो मुआशी हों, मुआशरती हों, किसी भी तरह के हों, उनका हल क्या है? क्योंकि आप बस ये थे अदाकार, गहरी नज़र रखते हैं, मामलात को देखते भी हैं, और फिर आप बाप की हैसियत से बच्चों को भी देख रहे होते हैं, आप लेन देन भी वैसे तो अमूमी तौर पर हर शख्स कर रहा होता है, लेकिन एक राइटर की हैसियत से नुक्ता नज़र मुख्तलिफ होता है बंदे का, महसूस करने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। इसके हल की जानिब किस तरह से जा सकते हैं? देखिए जी, मैं तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, एक फ़कीर आदमी हूँ और दरख्वास्त कर सकता हूँ, ये बाबे बुल्ले शाह की ज़मीन है, ये सच्चल सरमस्त की ज़मीन है, ये बाबा फरीद की ज़मीन है, मेरे दाता की ज़मीन है, ये मियाँ मीर सरकार की ज़मीन है। तो सिर्फ अगर मैं एक दफ़ा ये सोचूं कि यार वो कौन लोग थे और किस तरह इंसानों से मोहब्बत करते थे और किस तरह बर्दाश्त का, माफ़ी का दस्त दिया करते थे, तो मुझे ज़रूर अपने अंदर अपनी गिरबान में झांक के शर्म करनी पड़ेगी। मैं करंट अफेयर पे बिल्कुल बात नहीं करता, मैं ये ज़रूर कहता हूँ, अभी वो एक गिलगित से जो बच्चा आया था, उसने कहा आपको दिखाएंगे, तो मैंने उसको एक बात की थी, अभी अल्लाह ने अता की आपको कर देता हूँ। पहाड़ों जैसा जज्बा और सख्ती अंदर हो ना, तो फिर अल्लाह ताला ऊपर बर्फ डाल देता है। तो अगर आपके अंदर इतनी जुर्रत, बहादुरी है, तो फिर इस पोर्शन में बर्फ रखें। इस सोसाइटी में अगर रहना है तो आक़ा दो जहां सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अफकार पर और उन एथिक्स पे खड़ा होना पड़ेगा। ये कूड़ा फेंक रही है, ताखीर भी नहीं करते थे। कई सूफी लिखते हैं कि आका गुजरते ही उस वक्त थे ताकि वो कूड़ा फेंक ले, उसकी तसल्ली हो जाए। आप सरकार को पत्थर मारे गए, आका को। सर क्या क्या नहीं किया, मेरे आका ने क्या किया? बर्दाश्त, माफी, दरगुजर। शायरी हमने आपसे सुननी है, लेकिन हम चाहेंगे कि हम उसमें मुखिल ना हो। बिल्कुल, बस आप हमारी ऑडियंस से बराह रास्त आप उन्हें सुनाए। आखिरी जो बात आपने कही, प्रोग्राम का इख्तिताम मैं इसी बात पर करूँगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र ताइफ के लिए गए और पत्थर मारे गए, उतबा रबिया का जो गुलाम था, अल्लाह ताला गलती कोताही माफ़ फरमाए, तो वो अंगूर ला के उसने दिए, तो आपकी पिंडलियों से जितना खून बह रहा था, उस खून की वजह से पाँव में जो जूते थे वो जम गए थे, और तकलीफ इतनी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे, आंखों से आंसू जारी हो गए। फरिश्ता आता है और कहता है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अगर हुक्म दें तो इन पहाड़ों को दरमियान मिला दूं, इनको दरमियान में पीस दूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, ये नहीं जानते कि मैं कौन। अगर जानते तो ऐसा सलूक ना करते। क्या उस दर्द को, उस तकलीफ को आप मय्यर भी कर सकते हैं जो आकाए नामदार को उस वक्त महसूस हुई थी? आप पिंडलियों से खून के बहने की बात करते हैं कि पिंडलियों से खून बहा था, हम बहुत आसानी से कह देते हैं, लेकिन यहाँ पर चिंगली का एक नाखून टूट जाए या कोई दोस्त तोड़ दे तो हम उसकी जान लेने के दर पे हो जाते हैं। बस आखिर में यही बात, और कमाली ने तो कमाल किया ही किया
परिजाद ने तो कमाल किया ही किया, आप भी कुछ कमाल कीजिए। आप भी अपनी जात के अंदर मुखिल होकर अपने डिप्रेशन को दूर कीजिए। उम्मीद है आज का ये प्रोग्राम आपकी जिंदगी में कोई मुस्बत तब्दीली लाया होगा। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद। किसी बशर में हजार खामी अगर जो देखो तो चुप ही रहना। किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना। अगर मनादी को लोग आए तुम्हें कुरेदें, तुम्हें मनाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो तो चुप ही रहना। जवाब ये है, दलील ये है, ज़ईफ लम्हों की लग़ज़िशों को, हराम नातों की कुर्बतों को, हमारी सारी खबासतों को, हमारी सारी हिमाकतों को वो जानता है, वो देखता है, मगर वो चुप है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है कि चुप ही रहना। कोई तुमसे है परेशान, जरा देख तो लो, ऐसे होते हैं मुसलमान, जरा देख तो लो। इज्जत नफ्स को लोगों की कुचल डाला है, हाय हाय, और बने बैठे हो अनजान, जरा देख तो लो, जरा देख तो लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुमको भेजा है मोहब्बत के लिए धरती पे, हाँ, और तुम हो गए हैवान, जरा हाय, देख तो हाय। लो। और दर्द लिखते हो मगर पढ़ नहीं सकते चेहरे, दर्द लिखते हो मगर पढ़ नहीं सकते चेहरे। तुम तो हो साहिब ईमान, जरा देख तो लो। तुम तो हो साहिब ईमान, जरा देख तो लो। और कितने ही सख्त कलामी ने तुम्हारी मारे, कितने ही सख्त कलामी ने तुम्हारी मारे। मत करो ऐसा मेरी जान, जरा देख तो लो। हाय हाय हाय, मत करो ऐसा मेरी जान, जरा देख तो लो। कोई तुमसे है परेशान, जरा देख तो लो। ऐसे होते हैं मुसलमान, जरा देख तो लो।